दोस्तों नमस्कार। आज मैं पहुंचा हूं वीरेंद्र सिंह चौहान जी के यहाँ। पहले तो इनका अभिवादन कर ले सर, नमस्कार। नमस्कार सर। आप देख सकते हैं मतलब एक गांव में तालाब के किनारे खटिया पर इन्होंने बड़ा ही अच्छा माहौल बना के रखा है। और आज इनसे कुछ विशेष बात करेंगे हम लोग, क्योंकि वीरेंद्र सिंह चौहान जी बहुत ही अच्छे मछली पालक भी हैं। 6 सालों से इनकी किसानी जो है मछली पालन के क्षेत्र में चल रही है। और इनकी जो एक मशीन मुझे बहुत पसंद आई थी, खास करके जो कीमा कटर मशीन बोलते हैं, वो मछली पालकों के लिए ये पूरे भेजते भी हैं और यूज़ भी खुद करते हैं। और इस तरह से यूज़ करके इन्होंने बताया था कि ये जो अपना मछली पालन है उस फीड कॉस्ट कटिंग के चलते सालाना 20 लाख रुपए की बचत करते हैं। तो सबसे पहले तो वीरेंद्र सिंह चौहान जी से यही सवाल रहेगा कि सर, मछली पालन कब से यहाँ पर कौन कौन सी ब्रीड की आप कर रहे हैं? मैं यहाँ पर कर रहा हूँ पंगास, रूपचंदा, देसी मांगुर और मरल मछलियों की। जी। वही मुरल जो बोलते हैं शायद। हाँ, मुरल, मुरल। उसके जो स्नेक हेड भी बोलते जी हैं जी, उसे। स्नेक हेड भी बोलते हैं। हाँ, अच्छा। तो आपकी कितनी यहाँ पे तालाबें हैं? यहाँ पे मेरे लगभग 6 तालाब है। अच्छा, कितने एकड़ में? ये एकड़ नहीं, हम लोग जो है बीघा से काम करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये लगभग 8.5-9 बीघा ज़मीन है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें बना रखे हैं सब अलग अलग, छोटे बड़े अलग अलग साइज के। अच्छा, ये इलाका जो है मध्य प्रदेश का इलाका है। और पंगास और रूपचंदा मछलियों की हमारे बिहार में भी बहुत डिमांड है। हाँ। तो कारण भी है कि ये एक तो कम भाव में वो बाज़ार में मिलती हैं, तो आम लोगों के लिए भी सहूलियत हो जाता है उसे ख़रीदना। आईएमसी की तरह ये बहुत कॉस्टली नहीं होती है। तो इसके पालन के लिए सबसे पहले ये बताएं कि कैसे इलाके में इसका पालन करना चाहिए। मतलब अगर तालाब की जो मिट्टी हम बात करें, किस तरह की मिट्टी चाहिए होती है? देखिए, ज़्यादातर दो मिट्टी में सबसे अच्छा होता है। आप एक काली मिट्टी और एक पीली मिट्टी। मिट्टी पानी सोखना नहीं चाहिए, क्योंकि तालाब में अगर हम तारपुलिन बरसाती वगैरह नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट मिट्टी में मछली रखेंगे, तो उससे मछलियों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और मछलियों को नेचुरल फीड भी मिल जाएगी थोड़ी बहुत। अच्छा। तालाब तैयार करने के बाद एक स्टैंडर्ड आप बताएं कि जैसे कि आपने बीघा बोला, हाँ। तो 1 बीघा जैसे कि हमारे यहाँ तो 20 कट्ठे का होता है, आपके यहाँ 20 कट्ठा चलता है क्या? नहीं, हमारे यहाँ 21,500 स्क्वायर फीट का 1 बीघा होता है। अच्छा, 21,500 स्क्वायर फीट का 1 बीघा होता हाँ। है। तो 1 बीघा में अगर मछली पालन शुरू करना चाहें, एक स्टैंडर्ड, क्या इसको कम ज़मीन से भी शुरू किया जा सकता है कि मिनिमम 1 बीघा चाहिए? कम से भी कर सकते हो, लेकिन कम में फिर मांगुर होगा। अच्छा। आपका देसी मांगुर आप कर सकते हो। जी वो कम एरिया में हो सकता है। वो आपका आधा बीघा भी ज़मीन है तो भी आप कर सकते हो, 5,000 जी। 6,000 स्क्वायर फुट में भी आप बड़ी लेकिन आसानी इसके से। लिए 1 बीघा से करें तो ज़्यादा अच्छा हाँ, है। लेकिन आप जो है पंगास या रूपचंदा करेंगे तो इनके लिए ज़्यादा जगह चाहिए। ये ज़्यादा एरिया में अच्छी ग्रोथ लेती है। 1 बीघा में अमूमन कितना इसका बीज डालते हैं? ये सर 1 बीघा में आप डाल सकते हो 25,000। 25,000 कौन सी? ये रूपचंदा और पंगास। 25,000 दोनों मिला के या फिर अलग अलग? नहीं, आप 25,000 में आप दोनों मिला के डाल दो, या चाहो तो आप सिर्फ पंगास 25,000 डाल दो या रूपचंदा 25,000 डाल दो। अच्छा टोटल मछली 25,000 आएगी अच्छा। अच्छा 1 केजी होने तक। अच्छा। कितने लाइन के बच्चे डालने चाहिए? ज़्यादातर 200 लाइन और 100 लाइन का बच्चा ठीक रहता है सर। जी। हालांकि आप फिश शीट्स भी सप्लाई करते हैं, हाँ, फिश सीड भी सप्लाई करते हैं। तो शीट्स तो आप ही के यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ, हो जाएगा। अच्छा। तो 200 लाइन के बच्चे उसमें डालें, हाँ, 200 लाइन का या 100 तकरीबन लाइन का। कितना खर्चा आ जाएगा? देखिए, ये अलग अलग एरिया के ऊपर डिपेंड करता हम्म। है, वहाँ पहुँचाने का कितना ट्रांसपोर्ट खर्चा आ रहा है, मछलियों की क्वांटिटी के ऊपर। मान लीजिए 1 लाख मंगाई है, उसके ऊपर है। कोई 10,000 मंगा रहा है तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। अच्छा। सब एरिया के हिसाब से कैलकुलेट होता है अच्छा जहाँ से चलिए, ऑर्डर आया है। हमने जीरा डाल दिया, जीरा डालने 200 लाइन की जीरा डाल ली, तो ये कब तक तैयार होते हैं? इसकी हार्वेस्टिंग की थोड़ी ऊपर पे बात की जाए। 200 लाइन का मांग ये अपना पंगास हम्म। आपका लगभग 6 महीने में तैयार हो जाएगा। रूपचंद? रूपचंद भी 6-7 महीने में हो जाएगा। दोनों एक जैसा ही समय लेते हैं। अच्छा, 6 महीने खाना में भी क्या वेट पकड़ते हैं दोनों? 800 ग्राम से 1 केजी के बीच। दोनों के दोनों? दोनों के दोनों। मतलब दोनों में हाँ हाँ, सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी है। रेट भी एक जैसा ही है, खाना भी एक जैसा ही है। इसलिए दोनों का साथ ही आपने हाँ, कर दोनों दिया। हम एक तालाब में मिक्स ही रखते हैं। अच्छा। ज़्यादातर तो हम मिक्स ही रखते हैं। तो भाई हमेशा रूपचंद को डालें पंगास के साथ, हाँ। ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, हाँ, यहाँ पे क्या भाव मिल जाते हैं सर? यहाँ पे होलसेल में आपका 95 रुपये केजी में यहाँ से ले जाता है व्यापारी, उसकी गाड़ी भेज देता है। 95 रुपये केजी में यहीं से माल उठाएगा, यहीं पूरा पेमेंट देगा।
और रिटेल में आपको 120 रुपये किलो बिक रहा है मार्केट में। अच्छा, तो अब ये बता देते हैं कि अगर हमने जीरा डाला, उसके बाद 6 से 7 महीने में तैयार हुआ, तो भाई अब आपने जो है 2 रास्ते बताए हैं। हालांकि आपने तो ये मशीन बिठा के आप अपने मछलियों को फीड खिलाते हैं, लेकिन अब उसमें लोग दाना यूज़ करते हैं, फीड हाँ। जो मार्केट की आती है। और आपने बताया कि भाई कॉस्ट कटिंग करनी होगी, तो दोनों में क्या खर्च गिरता है, कैसे कॉस्ट को कम किया जा सकता है, उसमें कटिंग की जा सकती है, इस पर थोड़ा सा विशेष बात बताएं। देखिए, अगर आपको मछली पालन में सफल होना है, नुकसान से बचना है, तो आपको चिकन वेस्ट खिलाना मेरी नज़र में तो ज़रूरी है। हम्म। बाकी हर इंसान को अपने अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन मेरे हिसाब से ज़रूरी है। क्योंकि आपका जो दाना अगर खिलाएंगे आप, किसी भी कंपनी का देख लीजिए आप, दाना 55 रुपये 50 रुपये किलो से कम तो कोई आएगा नहीं। हम्म। और एक मछली 1300 ग्राम दाना खाती है 1 केजी होने तक में। आपकी लगभग लगभग 65 रुपये में एक मछली तैयार होती है। अच्छा, हाँ। यानी कि पंगास और रूपचंद की बात की जाए तो 65 रुपये लग जाएंगे आपको उसको मार्केट के हाँ, पहले तैयार दा, करने में। दाने से तैयार करने में। अच्छा। वही अगर आप चिकन वेस्ट से करेंगे तो 20 रुपये से 30 रुपये के बीच में, आप एवरेज 25 रुपया मान लीजिए, 25 रुपये में 1 केजी तक की मछली तैयार हो जाएगी। हम्म। अब आपका 95 रुपये का रेट है और आप जो है 65 रुपये में कर रहे हैं, पर केजी 30 रुपये मिल रहे हैं, उसमें फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप सोचेंगे कि 30 रुपये मिल तो रहे हैं, बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि मौसम के चलते, सर्दियों के चलते थोड़ी बहुत मोर्टेलिटी हो जाती है, हम्म। तो आपका उसमें घाटा चला जाएगा। लेकिन अगर आप चिकन वेस्ट खिलाएंगे, तो अगर आप बाई चांस थोड़ी बहुत मोर्टेलिटी हो भी गई, मछलियाँ थोड़ी मरी भी सही, तो आप घाटे में नहीं जाएंगे, प्रॉफिट में ही रहेंगे। अच्छा, और रूपचंद और पंगास की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर चिकन वेस्ट दिया जा रहा है और उससे कोई नुकसान नहीं है, मछलियों में अच्छी ग्रोथ आ रही है, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पंगास और जो रूपचंद है उसकी पहली बार जो है नॉनवेज फीडिंग देखी है, और मांगुर में तो सर चलता ही है। हाँ, मांगुर में तो सभी यही चलता है। मांगुर वाला आदमी तो इसमें बहुत ही ढेरों से पैसे कमा रहा है, क्योंकि उसका तो कुछ भी खर्चे नहीं है। मांगुर बुरे से बुरे हालात में सरवाइव कर रही है, गंदे पानी में रह रही है। चिकन वेस्ट ही खिलाना है, वो एक टाइम भी दाना नहीं खिलाना, ना पानी बदलने का खर्च, कुछ भी नहीं। और वो जो मशीन है आपकी बहुत कारगर है इस काम में। थोड़ी सी उस मशीन के बारे में भी बता दें इस वीडियो में भी, ताकि जो लोग चिकन वेस्ट तैयार कर रहे हैं, या फिर ऐसा नहीं है, आप उसमें वेज वाली भी काम कर सकते हैं, सड़ी हुई सब्जियां, गली हुई सब्जियां ला करके हाँ। भी आप उसमें करके और कीमा बना के आप दे सकते हैं। जी, तो वो मशीन आपके पास 3 रेंज में है। हाँ, मेरे पास वो मशीन 3 अलग-अलग मॉडल में है, 32 नंबर, 64 नंबर, 128 नंबर। तीनों का अलग-अलग कैपेसिटी है। 32 नंबर अपना 250 से 300 केजी पर आवर कटिंग करता है। 64 नंबर 500 से 600 केजी पर आवर कटिंग करता है। और जो 128 नंबर है वो 2000 से 1500 से 2000 केजी पर आवर कटिंग करता कटिंग करता है चिकन वेस्ट की। है। जो मुर्गियों का उसमें पर होता है, उसके पंख, मुंडी, आप चाहो तो पूरा चिकन भी उसमें डाल सकते हम्म। हो। उसका सब कटिंग का जी, कीमा बना कुछ भी देते है हैं। बड़ा अच्छा से कीमा तैयार करता है, और खास करके मुर्गी पालक हो, बत्तख पालक हो, सुअर पालन में, मछली पालन में, सारे में उसका उपयोग है। हाँ, बहुत अच्छा उपयोग है। उससे होता ये है कि मछलियाँ छोटी बड़ी सभी मछलियाँ ठीक से खा लेती है। मान लीजिए आप चिकन वेस्ट दे रहे हैं, बहुत से लोग दे रहे हैं, लेकिन उनको मशीन के बारे में पता नहीं है। अब वो पूरा तालाब में डाल देते हैं। आधे से ज़्यादा होता ये है कि मछलियाँ उसको खा नहीं पाती है। छोटी मछलियों को तो वैसे ही नहीं मिलता है, और बड़ी मछलियाँ तो पंख खा लेगी, मछलियाँ मरने लगेगी, या नहीं खा पाएंगी तो तालाब के किनारे हम्म। इकट्ठा होगा और गंदगी बनाएगा। अगर आप उसको कटिंग करके देंगे, तो सभी मछलियाँ उसको बड़ी आसानी से खा लेगी, और तालाब में गंदगी भी नहीं होगी, और मछलियों की ग्रोथ भी सेम होगी। ज़्यादातर देखा यह है कि जो लोग मांगुर पालन करते हैं, वो लोग चिकन वेस्ट करते हैं, लेकिन वो मशीनें नहीं है उनके पास, या बीच में कोई मिस्टेक है, तो उनके पास ऐसी समस्या आती है। कुछ मछली तो उनके पास 100 ग्राम की रह जाती है, और कुछ मछलियाँ अपने आधा किलो 1 किलो तक की हो जाती है, तो वो डिफरेंस रह जाता है बहुत। हम्म। उस वजह से क्या है कि छोटी बड़ी मछलियों को भी खा लेती है। मांगुर में ऐसा ही होता है, जो 1 केजी वाली मछली है वो 100 ग्राम वाली मछली को खा लेती है। उस वजह से जो मशीन है, आप उनको डिवाइडेड सही से हो जाएगा, कीमा बनेगा, सभी मछलियाँ बरोबर खा पाएगी, जी जी। तो ग्रोथ भी मछलियों की एक जैसी होगी। अच्छा, ये बताएं कि क्या ये रूपचंद और जो आप पंगास पालन कर रहे हैं, हाँ, इनको ग्रीन फीड भी अगर देना चाहे उस कीमा मशीन से, क्या क्या दे सकते हैं? इनको ग्रीन फीड देखिए देते हैं ज़्यादातर आलू हम्म। और अपना कद्दू। हम्म। हमारे यहाँ तो यही ज़्यादा होता है। आलू और कद्दू देते हैं। हाँ, जैसे कद्दू खराब हो जाता है,
भाव नहीं रहता है तो उसको भी हम कीमा बना के मछली को खिला देते हैं। अच्छा, डोज के बारे में बताएं कि उनका जो डाइट होगा हाँ। वो डाइट कितने का होगा? डाइट बॉडी वेट का 5% देते हैं। मान लीजिए आप किसी तालाब में मछलियां हैं, छोटी हैं, अभी उनका वजन सिर्फ 100 किलो है, 1 क्विंटल है, तो आपको सिर्फ उनको 5 किलो देना है। या 10 क्विंटल है मछलियों का तालाब में, पूरा बॉडी वेट आपको पता ही होगा, आपने स्टॉकिंग करी है तो, या आप एवरेज निकाल भी सकते हैं मछलियों को, थोड़ा 1 किलो मछली के उसमें कितने लाइन की है, उस वजह से एवरेज निकल जाएगा पूरे तालाब में कितना मास वेट है, तो आप उसको 5% देना है। अच्छा। अच्छा सर, बता दें कि एक साल के अंदर जो 2 बार इसकी कल हार्वेस्टिंग होगी, 1 बीघा में क्या प्रॉफिट मार्जिन जाता है? तो ये थोड़ा-सा बता देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हम्म। देखिए सर, इसमें आप अगर 1 बीघा में आप करते हैं और आपने मान लीजिए कि 20,000 मछलियों का पालन करा है, तो अगर आप दाना खिलाएंगे कमर्शियल फीड, तो आपका एक मछली 65 रुपये में तैयार हो रहा है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 20,000 मछली जो है आपका 1 किलो तक होने में 13 लाख रुपए का दाना खा लेगी। और जब आप उसको मार्केट में सेल करेंगे, ऐसा तो है नहीं आपने 20,000 मछलियाँ डाली हैं तो 20,000 सेल करेंगे, थोड़ी मोर्टेलिटी भी होगी, कुछ मछलियाँ छोटी भी रहेगी। आप 17,000 मछलियाँ सेल कर देते हैं, 17,000 मछलियाँ लगभग आपकी होंगी 16 लाख रुपए के आसपास। अब आपने 13 लाख रुपए का खर्च कर दिया है, आपको बचे क्या 3 लाख रुपए। अभी इसमें 3 लाख रुपए कमा लिए मान लो आपने 6 महीने में। लेकिन अगर आप इसके बजाय चिकन वेस्ट से करेंगे तो आपका 25 रुपये एक मछली पे खर्च आएगा, और आपका 20,000 मछलियों पे खर्च आ गया 5 लाख रुपया। और जब आपने मछलियाँ बेची, वही 17,000 मछलियाँ आप बेचेंगे, तो आपकी 16 लाख रुपए की मछली होगी। अब आप उसमें से 5 लाख रुपए माइनस कर दीजिए 16 लाख रुपए में से, फिर जो भी बचेगा वो 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए प्रॉफिट भाई बचेगा। क्या कमाल का लेकिन इक्वेशन है, मतलब इतना फर्क पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है सर। चिकन वेस्ट आपको कई जगहों पे तो ऐसी स्थिति है कि दुकान वाला ले जाने के भी पैसे देता है, बोलता है भाई तू ले जा। अच्छा, स्वाद वगैरह में तो कोई फर्क नहीं आ जाता है? नहीं आपने नहीं, चूंकि चिकन खिला के उसका वेस्ट किया किया है और एक दाना वाला। उससे मछलियों के टेस्ट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, 19-20 भी नहीं होता, बिल्कुल जो स्वाद आना है वही आएगा। यानी कि चिकन वेस्ट से अगर हम उत्पादन करें तो 1 बीघा में आराम से कितना बताया सर, 5 लाख का खर्चा और आमदनी 16 लाख। रुपए का माल बेचेंगे, 5 लाख खर्च आप माइनस करोगे, 11 लाख 11 रुपए लाख रुपया सालाना कमा लेंगे। कमा लेंगे। वही अगर आपने दाना खिलाया, मतलब ये 2 टर्म में। हाँ 2 टर्म में, साल में 2 बार ले सकते हैं आप। आपको पानी का भी थोड़ा ध्यान रखना है, पानी मेंटेनेंस रखना है साफ सुथरा। आप देखिए हमारे तालाब में क्योंकि जो चिकन वेस्ट 20,000 आपने बोला सर, तो वो पहला टर्म में 10,000, दूसरा टर्म में 10,000 ना? नहीं नहीं, अच्छा। एक टर्म में, अच्छा, एक टर्म में। एक टर्म में 20,000 एक बार में। अच्छा। हाँ, आप साल में 2 बार ले सकते हैं, अगर 2 बार नहीं भी ले पाए तो 14 महीने में तो 2 बार बड़ी आसानी तो से ले लेंगे। सालाना 1 बीघा से इसमें 20 लाख जनरेट किया जा सकता है। किया जा सकता है ना, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अगर मान लीजिए बाय चांस कोई मोर्टेलिटी हो गई तो आपका थोड़ा प्रॉफिट कम हो सकता है। हालांकि उसमें वो खर्च हम लोगों ने नहीं जोड़ा है सर, जैसे कि मेंटेनेंस में भी तो खर्च होगा, लेबर मजदूर ये सब भी तो खर्चा होगा। नहीं, जब देखिए इसमें फीड में अगर आप जोड़ें तो फीड में हमने लेबर कॉस्ट ज़्यादा नहीं जोड़ा है, क्योंकि फीड में लेबर लगता नहीं है। फीड में एक आदमी मेंटेनेंस कर लेता है, लेकिन अगर आप चिकन वेस्ट करेंगे तो उसमें लेबर लगता है, उसमें गाड़ी का भाड़ा लगता है जो आपका रोज़ शाम को जाएगी मार्केट से चिकन वेस्ट कलेक्ट करेगी, 2 लेबर भी चाहिए गाड़ी के साथ में, जो जगह जगह से लाएंगे, फिर मशीनों में कीमा बनाएंगे लेंगे। आप मान लीजिए ज़्यादा खर्च नहीं आता उसका भी, आप 6 महीने में मोटा मोटी आप 1.5 से 2 लाख रुपए पकड़ लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। फिर भी बहुत अच्छा मुनाफा है। हाँ। तो भाई चलिए, उज्जैन आकर के एक नई चीज़ों को देखने का मौका मिला। और चिकन वेस्ट से अगर आप मांगुर सहित आप पंगास या रूपचंदा पर भी काम करें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। मांगुर में आप हालांकि हाइब्रिड मांगुर की बात करें तो वो बैन है, उसका पालन जो है सरकार ने अनुबंध प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन आप देसी मांगुर को आप प्रमोट कर सकते हैं। हाँ, देसी मांगुर कर सकते हैं, इसमें देसी मांगुर अच्छा है, लेकिन देसी मांगुर ज़्यादा बड़ा नहीं होता ना, उस वजह से लोग बहुत कम करते हैं। हमारे एरिया में तो देसी मांगुर सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, मेरे अलावा बहुत कम लोग हैं। अच्छा, तो शायद ही अभी कोई आप हो। कौन कौन से सीड्स अगर मंगाना चाहें देश के दूर दराज इलाकों से तो क्या क्या आप सीड्स दे सकते हैं? देखिए सीड तो हमारे पास ऑलमोस्ट सभी अवेलेबल हो जाती है। अभी स्टॉक में हमारे पास रूपचंदा, पंगास और मांगुर और सिंगी रखा हुआ है। इसके अलावा अगर किसी को चाहिए तो हम किसी और से अरेंज करके उसको डिलीवर कर देते हैं। चलिए।
तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सिंह चौहान जी का। ये कौन सा इलाका है सर, एक बार बता दें, गांव कौन, कहाँ हम लोग बैठे हुए हैं? यह है उज्जैन मध्य प्रदेश का एरिया है। जी, गांव कौन हाँ, सा है? चिंतामण। चिंतामन। तो चलिए, फ़ोन से आप इनसे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और जो भी बिजनेस प्लान इन्होंने दिखाया, अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो आप बात करें, कमेंट में भी लिखें, ताकि हमें भी आइडिया लग सके। मिलते हैं बहुत जल्द फिर नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।